हरियाणा विधानसभा चुनाव के चलते हरियाणा का सियासी पारा अपने चरम पर है। एक तरफ राजनीतिक पार्टियां अपने चुनाव प्रचार को तेजी दे रही हैं, तो वहीं पार्टी बदलकर आए नेताओं की जुबान भी आजकल खूब फिसल रही है। यहां तक कि वो जिस पार्टी के उम्मीदवार हैं, अपनी उसी पार्टी के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। बेचारे समर्थकों को आगे आकर याद दिलाना पड़ रहा है कि नेताजी, आप तो अपनी ही पार्टी की बुराई करने लगे। वैसे इस लिस्ट में कांग्रेस के नेता सबसे आगे हैं, जिनके अपने बयानों पर कोई कंट्रोल नहीं है। उनमें से कोई कांग्रेस उम्मीदवार होते हुए भी भाजपा की सरकार बनाने का दावा कर रहा है, तो कहीं कोई अपनी ही पार्टी को दमनकारी पार्टी बता रहा है। तो वहीं एक उम्मीदवार ने तो अपनी ही पुरानी पार्टी के लिए ही वोट मांग लिया। उस बेचारे के समर्थकों ने उसका कुर्ता खींचकर याद दिलाया कि नेताजी, ये क्या बड़बड़ा रहे हो। एक और महान उम्मीदवार के बारे में बताते हैं। वो तो ऐसे निकले जिन्होंने महंगे गैस सिलेंडर पर अपनी पार्टी कांग्रेस को ही घेर लिया। अब नेता लोग ऐसी ऐसी हरकतें करेंगे तो विपक्ष को खिलखिलाकर हंसना तो पड़ेगा ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि नेताओं की जुबान फिसलने के कुछ रोमांचक और ताजा किस्से किस प्रकार से हैं। सबसे पहले बात कांग्रेस उम्मीदवार डॉक्टर एमएल रंगा की। ये महाशय हरियाणा में रेवाड़ी जिले की बावल सीट से कांग्रेस उम्मीदवार है। रंगा की जुबान भी मीडिया से बात करते हुए ऐसी फिसली कि अगले दिन ही तुरंत ब्रेकिंग न्यूज बन गई। डॉक्टर रंगा ने कहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरा हरियाणा कांग्रेस की दमनकारी नीतियों और कुरीतियों से परेशान है। तभी रंगा के पीछे खड़े एक शख्स ने उन्हें टोका तो वो अपनी गलती समझ गए और मीडिया से दोबारा बाइट लेने को कहने लगे। लेकिन जनाब, ये बात तो भूल ही गए आप कि ये सोशल मीडिया का जमाना है। 1 मिनट में इस तरह के बयान वायरल हो जाते हैं और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। अब दूसरे नंबर पर बात गुरुग्राम से कांग्रेस के उम्मीदवार मोहित ग्रोवर की। इनकी भी जुबान चुनाव प्रचार के दौरान फिसल गई। ग्रोवर ने अपने प्रचार अभियान के दौरान मीडिया से कहा कि बीजेपी को इस बार 70 या 80 सीटें मिलेंगी। ये भाई साहब भी भूल गए कि ये खुद किस पार्टी से। इसके बाद ग्रोवर का यह बयान भी खूब वायरल हुआ और बीजेपी ने जमकर मजे लिए। फिसली जुबान वाले नेताओं में तीसरे नंबर पर है इनेलो छोड़कर कांग्रेस में आने वाले बलवान दौलतपुरिया। फतेहाबाद से कांग्रेस प्रत्याशी बलवान दौलतपुरिया ने एक चुनावी जनसभा के दौरान इनेलो के निशान चश्मे पर वोट डालने की अपील कर दी। दरअसल ये जनाब लंबे समय तक चौटाला परिवार की पार्टी इनेलो में रहे हैं। इसी वजह से शायद इनकी जुबान फिसल गई और कांग्रेस के चुनाव चिन्ह भूलकर इनेलो का चश्मा इन्हें याद रह गया। बलवान दौलतपुरिया ने बाद में अपनी गलती सुधारने की कोशिश तो की, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। इसी तरह से चुनाव प्रचार के दौरान जींद से कांग्रेस प्रत्याशी महावीर गुप्ता का भी एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ, जिसमें नेताजी लोगों को नुक्कड़ सभा में संबोधित करते हुए गैस सिलेंडर को लेकर दिए बयान पर फंस गए। वायरल वीडियो में गुप्ता जी कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल में हमारी बहनों को गैस सिलेंडर 400 रुपए का मिलता था। फिर अचानक गुप्ता जी कुछ कंफ्यूज हो गए और सॉरी बोलकर बीजेपी का नाम लेने लगे। उनकी इस कंफ्यूजन के बीच नुक्कड़ सभा में मौजूद लोगों को हंसने का मौका मिल गया और मीडिया को बयान वायरल करने का। वैसे आपको बता दें कि इससे पहले महावीर गुप्ता का एक और वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो कह रहे थे कि कांग्रेस बैकफुट पर आ गई है और सभी 90 विधानसभा सीटों पर हार रही है। अब बताइए, क्या करेंगे ऐसे नेताओं का जिनका अपनी खुद की जुबान पर कंट्रोल ही नहीं रहता। ये लोग कैसे अपनी विधानसभाओं में काम कर पाएंगे और कैसे अपने समाज को विकास की गति से जोड़ पाएंगे। खैर, इस खबर के बारे में आपकी क्या है राय, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार। श्रेष्ठ हरियाणा पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ हरियाणा।